गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। 2D और 3D शेप होगी, उनका एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर और इनके वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूलेज होंगे और फिर उनका यूज कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैसे चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो इसका है आपका वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा आपने, 10th में तो सुना ही, बस उसी से रिलेटेड है। मतलब इसका सभी में यूज होगा, एल्जेब्रा करेंगे उसमें भी है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी होगी हाइट डिस्टेंस वगैरह उसमें भी इसका यूज होगा। इसके कुछ ट्रिपलेट्स उठाए हमने जिनका यूज करके हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो इनको देखते हैं क्या है। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये ट्राइंगल वगैरह का एरिया फाइंड आउट करने में यूज होगा हमारे पास। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम थी जो किसने दी थी, पाइथागोरस ने। अब इसमें क्या बताया कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है, ट्रिपलेट्स है ना आपके पास, यहाँ मतलब कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। और ये यूज किस में होगा, ये यूज होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा होता है, ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होगी। और राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल जो है वो आपका कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल है उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी यूज होती है। अब उसमें 3 चीजें होती है, इसने साइड्स का बता दिया कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स आर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ट्राइंगल अगर उसमें 3 नंबर बने तो आप क्या करोगे, ये जैसे इसमें 3 नंबर है 3, 4 एंड 5, आप इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर का स्केयर करो। मतलब हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट 2 नंबर है ना उनका स्केयर करना है। और फिर स्केयर करके जब प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बड़े नंबर के स्केयर के इक्वल आएगा। जैसे मैंने क्या किया, 3 का स्केयर किया तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर क्या होता है 25। मतलब 9 प्लस 16 भी कितना आएगा आपका 25 आएगा। मीन्स कोई भी स्मॉलेस्ट 2 नंबर उठाओ, उनका स्केयर करके प्लस करो और वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ग्रेटर नंबर के स्केयर के इक्वल होगा। तो वो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। और अगर इन्हें हम इस ट्राइंगल में बात करें कि ट्राइंगल में इसके पार्ट्स क्या होंगे, तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा हमारा। ये एंगल इसमें कितने का है हमारे पास, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो लंबे वाली साइड है, इसको क्या कहेंगे, इसका करंट मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यही होगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और ये साइड कहां आएगी, जो 90 का एंगल बनेगा ना उसके बिल्कुल सामने की साइड होगी। ये जहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, जिससे करंट कहेंगे या इसका हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जो ये बाकी के 2 साइड है, एक तो ये साइड और एक आपकी ये साइड, ये क्या होगी, इनमें से एक तो इसका बेस होगा और एक इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब बेस आधार। अब अगर हमने यहां इसको कंसीडर कर दिया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, इसका बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी यहां परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोल सकते हैं, हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर दें थोड़ा, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसको यहां कर दिया मैंने, सेम हो जाएगा। मतलब हमें करना है, इसको रोटेट करना है, तो इस तरीके से कर दिया मैंने। मतलब जो ये वाली साइड है ना, ये लंब, ये अगर हमने यहां नीचे लिया और ये आधार को हमने यहां कर दिया, तो भी चेंज किस में हुआ है, मतलब आपका जो लंब और आधार है वो चेंज हो सकते हैं, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको चेंज करें या ना करें, क्योंकि इनके बीच का एंगल ऑलवेज कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। लेकिन जो इसका हाइपोटेन्यूज करण होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा आपका, ठीक है इतना। अब इसने ये फॉर्मूला बता दिया कि ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, वो पॉजिटिव इंटीजर प्राइम ट्रिपलेट्स कब होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हो। जहां ए आपका बेस हो सकता है, बेस का स्केयर, बी हमारे पास हो जाएगा इसकी जो हाइट परपेंडिकुलर उसका स्केयर, और सी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज। जैसे हमने इसको ए कंसीडर किया तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और वो सी स्केयर के इक्वल होना चाहिए।
अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो जैसे 9, ये अगर आपका 40 है तो सी कितना आ जाएगा आपका 41 आएगा। इतना ही होगा। मतलब आप इसमें चेक कर सकते हो ए स्क्वायर कितना होगा आपका, देखो 9 का स्क्वायर 81, यहां बी 40 है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600। आप इन दोनों का स्क्वायर जो है उसको प्लस करो, कितना आ जाएगा 1681। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 41 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ जाएगा इसमें 41 आ जाएगा। मतलब ये अगर ट्रिपलेट आपने इतने याद कर लिए ना तो आपका क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। जैसे आपको ये दे दिया कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड 3 है एक 4 है, तो तीसरी साइड क्या होगी उसमें 5 होगी। अगर ये दे दे कि एक साइड उसमें 6 है दूसरी 8 है, तो तीसरी साइड क्या होगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मतलब क्या करें, देखो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 मतलब मल्टीप्लाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10। आप इसको 3 से करते हो तो क्या हो जाएगा 9 12 15, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। बना सकते हैं इस तरीके से। मतलब ये इसका बेस हो गया, इसके प्रोपोर्शन में चलेंगे तो इसको आप 3x 4x एंड 5x मान सकते हो। अब x आपका कुछ भी हो सकता है 1 2 या 3। अगर 1 कर रहे हैं तो 3 4 5 बन जाएगा, अगर 2 कर रहे हैं तो आपका 6 8 10 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 9 12 15 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है इसमें वो अलग से स्टार्ट हुआ है, वो 5 से स्टार्ट हो गया, 5 12 और 13। जैसे आपको यहां कोई ट्राइंगल दिया इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, और इसकी जो ये साइड है ये आपके पास 39, ये 24 है, तो आपको बतानी है ये साइड कितनी होगी, कितनी होगी। एक तो है कि ये फॉर्मूला यूज करो आप, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे, माइनस करना होगा। बड़े में से छोटे का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेंथी होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इनसे रिलेट कर सकते हो। अब देखो यहां 24 यहां 39 आया है, तो इनमें से कौन सा ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हो सकता है कोई 24 कर दिया क्या, यहां हमारी डिजिट ये 36, ठीक है 39 36। अब देखो इससे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहां हमारे पास जो लॉन्गे साइड है वो 39 है और यहां लॉन्गे साइड क्या है 5। तो 5 से करें तो 10 बन सकता है, 15 20 25 ये बनेगा, 39 तो नहीं बनेगा। वो किससे बन सकता है, वो इससे बन सकता है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 13 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 12 गुना 3, तो ये कितना होना चाहिए आपका, देखो इसमें ये क्या आ जाएगा, तो ये 5 गुना 3, तो ये कितनी आ गई आपकी साइड है, ये आ गई 15 की। तो ये इनके यूज से कर सकते हैं कि कौन सा प्रोपोर्शन इसमें यूज होगा। ऐसे 7 का हो जाएगा 7 24 और 25, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सबसे जो बेसिक पॉलीगन है वो ट्राइंगल ही होता है। ये देखो हमारे पास ट्राइंगल दिया था कि ये साइड आपकी 39 है, ये 36 है, तो आपको बताना है यहाँ ये साइड क्या होगी। तो हमने इनमें से चेक किया कि कौन से के प्रोपोर्शन में बन सकता है। तो लॉन्गेस्ट साइड आपकी यहाँ 39 है ना, तो 39 लॉन्गेस्ट साइड इसमें तो किसी की नहीं है तो किसी के प्रोपोर्शन में हो सकती है, 5 से नहीं बन सकती। इसमें कितनी है 13, तो 13 3 39 हो सकता है। तो अगर इसको 13 मल्टीप्लाई 3 करें तो ये साइड आपकी 12 गुना 3 होनी चाहिए, और 12 गुना 3 36 आ रहा है हमारे पास, तो ये अप्लाई होगा। तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 5 गुना 3 है 15। तो अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है आपके पास, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसको हम बेस कंसीडर करें ये 90 का एंगल, तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसका बेस अगर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, कितना हो जाएगा 8 32/2,
16 सेंटीमीटर है, ये इसका एरिया आ जाएगा। निकाल सकते हैं एरिया। अब आगे कुछ फॉर्मूलेज की बात करते हैं। जो सबसे आपकी बेसिक फिगर है वो ट्राइंगल थी। अब ट्राइंगल देखो, इसमें कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल में? 3 साइड होगी। अब 3 साइड है तो वो साइड आपकी हो सकता है तीनों इक्वल हो जाए, हो सकता है उनमें से कोई 2 इक्वल हो जाए, हो सकता है वो तीनों ही क्या हो, डिफरेंट हो। तो अगर कोई भी साइड उसमें इक्वल नहीं है, जैसे ये बना दिया मैंने, और ये इसमें 3, ये 4 और ये 5 है जैसे, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज, मतलब स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसमें आपका जो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा? अब इसमें बताओ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमने फॉर्मूला किया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है ना। अब इसमें बेस तो जैसे मैंने मान लिया कि ये साइड 3 है तो इसका बेस मेरे पास 3 हो गया। हाइट क्या होगी? क्या हाइट 5 होगी या 4 होगी? बीच में से डिवाइड क्या करें? इस तरीके से। अब परपेंडिकुलर ये फाइंड आउट कैसे करें? क्योंकि हमारे पास तो ना तो ये साइड है ना ये साइड है। 2 बन गए लेकिन तीसरा तो कुछ नहीं है इसमें। किसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करेंगे? फिर क्या होगा? इससे एंगल निकलेगा। तो हमें तो एरिया निकालना है, मतलब हमें तो हाइट निकालनी है, और हाइट इसमें नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से। तो इसमें आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हो। देखो ये रहा स्केलेन ट्राइंगल में, 9th क्लास में किया था। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस ए। जो ये यहां आपके पास ए बी और सी है ना, ये क्या है? इसकी तीनों साइड है। तो इसमें इसकी ए साइड जैसे आपके पास 3, बी आपका 4 और सी आपका कितना हो गया? 5 हो गया। जो ये एस है आपके पास, ये है इसका सेमी पेरीमीटर। जो परिमाप है ना उसका आधा, अर्ध परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों साइड को प्लस करके निकालते हैं, और अर्ध परिमाप चाहिए तो तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। तो उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो ये यूज होगा फॉर्मूला आपका। लेकिन इस ट्राइंगल में आपका ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? देखो साइड 3 4 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास साइड तो इसकी डिफरेंट होगी तो स्केलेन बोल दिया आपने। लेकिन अगर 3 4 5 है तो ये आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है ना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इनमें ये इसका कर्ण हो जाएगा, एक इनमें आधार होगा और एक इसका लंब हो जाएगा। तो क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हमारे पास, जैसे बेस 4 है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 3 करें या 5 करें? हाइट 3 होगी, 5 नहीं हो सकती। ये तो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो हाइट आपकी 3। तो कितना आ जाएगा एरिया? इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के हम यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था। उसके बाद आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सा होगा? आइसोसेल्स में 2 साइड जो होती है ना वो आपकी इक्वल होती है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये साइड आपकी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर, और ये आपकी b सेंटीमीटर। क्या होगी? कोई भी 2 साइड आपकी बराबर होगी और तीसरी अलग होगी। समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हो जाएगा आपका। ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब इसका एरिया निकालने के लिए इसमें भी आपको क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए, और फिर हमें चाहिए होगी इसकी हाइट कितनी है। अगर इसकी हाइट नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगेन इसमें स्केलेन ट्राइंगल का, क्योंकि जब तक हमारे पास हाइट नहीं होगी ना हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसमें भी हाइट अगर नहीं है तो हमें स्केलेन का ही यूज करना होगा। लेकिन अगर ये दे रखा है आपको कि इसकी हाइट कितने सेंटीमीटर की है तो आप निकाल सकते हो। और हाइट ऑलवेज क्या होती है? बेस के साथ जो यहां 90 का कोण बनाएगी ना वही इसकी हाइट होती है। ये नहीं कि आपको ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो आप इसको हाइट कंसीडर कर सकते हो। हाइट कौन सी होगी?
जो बेस के साथ कितने का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए, और अपोजिट जो वी वर्टेक्स है उसको ज्वाइन कर दे। क्या फाइंड कैसे करेंगे, हाइट फाइंड कैसे करेंगे, यह तो गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो हम यहां दो राइट ट्रायंगल बना के इसमें फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि इसमें हाइट क्या है, देखो आपके पास एक तो ये ट्रायंगल बन गया फर्स्ट और एक ट्रायंगल बन गया ये सेकंड, तो आप इन दोनों का यूज करके इसमें सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें सोल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें क्या है, ये भी ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर हो गया इसके अकॉर्डिंग। जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे इनमें कैसे करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेगी। और ये तो इसका एरिया का हो जाएगा, जैसे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। उसके बाद अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए जिसमें तीनों साइड आपकी इक्वल होती है, कौन सा था वो, समबाहु त्रिभुज, तो उसमें क्या होगा, समबाहु का तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, ये भी ए सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, ए सेंटीमीटर। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर, परिमाप इसका 3a हो जाएगा। तीनों साइड को प्लस करते हैं परिमाप में, तो परिमाप तो 3a हो गया। इसका एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब इसकी जो भी आपके पास साइड दे के उसका स्क्वायर करो और √3/4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3a/2, 3a/2 क्या है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, √3/4 ए स्क्वायर होता है आपके पास। हाँ ये सेम रहेगा, ठीक है, √3/4 ये सेम, और ए स्क्वायर करना है। हाँ एक क्वेश्चन में मिलेगा उसकी साइड कितनी है, दिया होगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप √3/4 ए स्क्वायर यूज कर रहे हो, मतलब 5 का स्क्वायर कर रहे हो, और √3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट हम कंसीडर करते हैं 1.73, तो इनका स्क्वायर रूट 1.73 अप्रोक्सीमेट हम यूज करेंगे। देन आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर शेप कैसी है, इसमें कितनी साइड थी, स्क्वायर में 4 साइड हो जाएगी, और चारों साइड क्या होगी आपके पास है, इक्वल हो जाएगी। अगर स्क्वायर है 4 साइड होगी और चारों ही साइड क्या होगी उसमें इक्वल होगी। उसके बाद जो ये सभी उसमें एंगल बनते हैं, ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होंगे। ये अगर आपकी साइड ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, और ये भी ए सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप निकालें तो चारों साइड को हमने प्लस कर दिया, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो कितना बन गया आपका, 4a हो गया। और अगर एरिया निकालना हो तो इन कोई भी दो साइड उठाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि साइड उसकी सेम है। तो परिमाप में चारों साइड को प्लस करना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना एक साइड को। अगर ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो चारों साइड कितने की, 5 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया। और एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये 5 ये 5, तो 5 गुना 5 से कितना आ जाएगा, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर यूनिट रहती है, इसकी यूनिट भी ध्यान रखना आप, जो पेरीमीटर होगा वो उसकी यूनिट सेम रहेगी, लेंथ होती है वो आपकी, एक मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, लेकिन जो एरिया होता है वो किस में रहेगा, ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में रहेगा। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो हम उसको स्क्वायर सेंटीमीटर रख देंगे, मीटर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। देन रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होगा आपके पास, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये जो साइड है ये इसकी इक्वल होगी लेंथ, और ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ये इसकी हो जाएगी, मतलब लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये आपके पास एल और ये इसकी बी। तो अगर पेरीमीटर निकालें तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी कितना हो गया, 2 इंटू एल प्लस ए। कि आप एक बार इनको प्लस करो इतना इनका मिलेगा, तो इनको प्लस करके 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, लेंथ को इस ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर में कर रहे थे, इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया था, लेकिन इसमें ये आपका एल है ये बी है, तो एल की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। उसके बाद
इसमें जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री की। अब आपके पास अगर स्क्वायर दे रखा है और आपको पूछ लिया कि इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, डायगोनल निकालना है स्क्वायर का डायगोनल। किससे निकालेंगे में, विकर्ण, विकिरण होता है या करण होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। ये इसका डायगोनल है आपके पास, विकर्ण। हाँ, मतलब इसमें क्या होगा, अब स्क्वायर है तो ये भी राइट एंगल ही बनेगा इसमें। तो अगर आपको ये दे रखा है कि ए है और ये भी ए है और आपको ये निकालना है कितने सेंटीमीटर का है, तो सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर, या फिर सिंपल हो जाएगा रूट 2 ए, ये बनेगा रूट 2 ए। इसका जो डायगोनल आएगा ना, विकर्ण आ जाएगा ये आपका। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए मैंने, ये भी ए होती है और ये भी कितनी है ए, स्क्वायर है तो दोनों साइड इक्वल होगी। और मुझे ये तीसरी साइड निकालनी है, मतलब कर्ण हो गया ना, अगर राइट एंगल कंसीडर करें हम, अगर इतना ही देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और ये इसका क्या है हमारे पास है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। और कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जब करें ना तो वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो मुझे इस ए का स्क्वायर करना होगा और फिर इस ए का भी स्क्वायर करना होगा और फिर दोनों का स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 ए स्क्वायर और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर। तो आप इस रूट 2 को तो सेम रखोगे और ए का स्क्वायर है तो रूट है तो ये आप कट कर सकते हो, तो रूट 2 ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी स्क्वायर का वर्ग का क्या निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, डायगोनल निकालना हो तो उस केस में। और अगर आप रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल रहे हो तो उस केस में क्या रहेगा फॉर्मूला आपका, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। उसमें आपका ये ए है तो ये बी होगा, क्योंकि उसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। तो उसमें हो जाएगा आपका रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, नहीं ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 नहीं आएगा उसमें, क्योंकि 2 तो उसमें 2 बार हमने किया था ना, तब आया था। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है किसी भी रेक्टेंगल का अगर डायगोनल निकालना तो विकर्ण, रेक्टेंगल के केस में। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देन आपकी फिगर है सर्कल, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया होता है और वो भी समबाहु ट्राइंगल होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ, जिसकी सभी साइड बराबर होती है आपकी। सर्कल का सरकमफेरेंस, परिमाप, और क्या बोलते हैं उसको, परिधि। सर्कल की जो परिधि है वो क्या होती है, 2 पाई आर होगी। ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी 22/7, और पॉइंट में हम इसको लेते हैं 3.14। ये दोनों पाई की वैल्यू है। हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं किसी के अकॉर्डिंग, अगर गिवन है कि वही यूज करनी है तो वो स्पेशल यूज करेंगे। हाँ, एरिया उसमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां ये जो आर है ये क्या होती है, इसकी रेडियस कितनी है। और रेडियस अगर आपको दे रखा है कि आपके पास इस तरीके से जैसे कोई सर्कल है और ये इसका डायमीटर है आपके पास, ये इसका सेंटर ओ और इसका डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस डायमीटर की आधी कर देंगे। मतलब ये पूरा आपका डायमीटर था इतना, डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ ऑफ ए डायमीटर। तो एक तो 2 पाई आर हो गया, एक आपका हो गया पाई इंटू डी। ये भी आपका सरकमफेरेंस निकालने का ही है, परिधि निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई आर की जगह मैं ओनली डायमीटर इसका पुट कर सकता हूं, तो ये पाई डी हो जाएगा। एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस है इसका स्क्वायर करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई 22/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अर्धवृत्त का निकालना है तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई डी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें आपका चेंज है, यहां देखो पाई डी डिवाइड बाय 2 तो हमने कर दिया,
ऐसा करने से हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आई, यही अर्धवर्त का निकालना हो, आधे वर्त का निकाल रहे हैं, मतलब पूरे वर्त का तो पाई डी हमने मान रखा था, या हम 2 पाई आर, ये दोनों ही लिखते हैं ना, एक तो 2 पाई आर होता है या आप पाई डी लिखते हो, ये तो पूरे वर्त का था। अगर आधा करना हो तो मैंने क्या किया, इनको आधा कर दिया दोनों को, यही होता है। अब आधा करने पर हुआ क्या कि ऊपर का आपने ये इतना कट कर दिया, तो नीचे का यहां से लेकर इतने तक का परिमाप है, इतनी लेंथ है ये ना, लेकिन ये लेंथ कहां जाएगी इसकी, ये लेंथ भी तो होती है। अगर आप अर्धवर्त बना रहे हो तो वो इसी तरीके से बनेगा, इतना बना दिया, क्या ये बनेगा अर्धवर्त? नहीं है, आपको इसे कंप्लीट करना होगा, क्लोज करना होगा, तो यहां ये भी आएगा। तो यहां से लेकर ये जो लेंथ है ना, ये तो आपकी आ गई पाई डी डिवाइड बाई 2 या पाई आर, और ये जो है ये भी आप इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे। फिर कि अगर कोई यहां से अगर वॉक स्टार्ट कर रहा है, चलना स्टार्ट करता है, और इसकी चार एक राउंड लगा दिया इसने अर्धवर्त का, और हमें निकालना है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी कवर की है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पहुंचे, और यहां से दोबारा हमें यहां आना है, तो ये पूरा निकाल रहे हो आप। तो अगर आप यहां से यहां तक निकालोगे तो वो पाई आर आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक आने का डिस्टेंस भी, हाँ, ये हो जाएगा इसका, या तो डायमीटर प्लस करो, और अगर आप रेडियस से करना चाहते हो तो 2r को प्लस करो इसमें। हाँ, अगर आपको दे रखा है कि इसका ये जो रेडियस है आर की वैल्यू, ये जैसे 7 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है इसमें टोटल, 14 है। यहां से चलना स्टार्ट करेगा और कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, मतलब यहां से यहां तक हो गया ना 14, तो ये भी निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पाई आर करेंगे, मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 7, प्लस क्या कर देंगे, यहां से यहां तक आएगा तो 7 ये और 7 ये, तो 14 प्लस कर देंगे, तो 22 प्लस से 14 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 6 36 सेंटीमीटर। हमने किया कि हमारे पास था एक इस तरीके से कोई अर्धवर्त, और कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा वो, और दोबारा ए पॉइंट पर ही आना है, और जब ये स्टार्ट कर रहा है, इसका जो त्रिज्या दे रखी है वो आपके 7 सेंटीमीटर की है, तो इसने टोटल कितनी दूरी तय की है, अगर ये एक चक्कर लगा रहा है इसका, 14 तो ये ऊपर वाली होगी आपके पास, ठीक है, और साथ में यहां से गया वो यहां तक भी पहुंचा है, तो इतनी एक्स्ट्रा भी की है। तो ये क्या होता है, अगर ये पूरा होता तो सर्कल बन जाता, तो सर्कल का हम 2 पाई आर करते हैं, लेकिन ये क्या है, सर्कल का आधा ही किया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करके, मतलब ओनली पाई आर हो गया। तो पाई आपका क्या होता है, 22/7, रेडियस कितनी इसकी 7, और प्लस कितना हो गया, 7 और 7 है 14, ये प्लस हो गया, तो ये कट हो गया, तो कितना आ गया, 22 प्लस है 14, कि अगर वो एक ही चक्कर लगा रहा है तो वो कितना 36 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो तय करता है एक चक्कर में, और अगर इसने ये चक्कर लगाया है 1 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति इसकी सैर करते टाइम 1 मिनट में इसका एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उसकी स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर में मीटर में कर देते हैं, ये लो मीटर पर सेकंड में निकालो। एक अर्धवृत्त आकार का कोई क्षेत्र है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कोई व्यक्ति इसका एक चक्कर लगा रहा है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 1 मिनट लगता है, तो उसकी स्पीड क्या है मीटर प्रति सेकंड में बतानी है आप, ये मीटर में है, मतलब 36 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया उसने, कितने मिनट में किया, 1 मिनट में कर दिया, 1 मिनट में 36 मीटर कवर करता है, और आपको बताना है इसकी स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में, स्पीड मीटर पर सेकंड में बतानी।
क्यों नहीं है? देखो 1 मिनट में 36 मीटर किया है, हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड ही निकालनी है। स्पीड क्या होती है कि 1 सेकंड में उसने कितना किया होगा वही निकालना है। तो अगर 1 मिनट में इतना कर रहे हैं मतलब 60 सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना किया होगा? 36/60 का किया होगा। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। कट कर दो इसे, 6 से कर दें तो ये 6 से 10 कितना आ गया? 0.6 मीटर पर सेकंड। ये उसकी स्पीड है। क्या था? कुछ नहीं था ना। रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इनके क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, वही जिसमें 90 डिग्री है, कौन है? उसकी जो भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज है तो पहले ये देखो कि इसमें इसकी एक तो आधार होता है हमारे पास और एक इसकी ऊंचाई होती है, वो क्या हो सकती है? 30 आ जाएगा। मतलब हमने बना दिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना है तो एक हमारा एंगल 90 का होगा। हमें पता है ये 5, 12 और 13 का है, तो इसके सामने की जो भी साइड होगी ना वो सबसे लंबी साइड होती है, कर्ण होता है। तो सबसे लंबी ये तो 13 हो गया, तो इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। हमें ये दोनों साइड चाहिए, तो इसमें अगर ये आपकी 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर ये आपकी 5 है तो ये 12 हो जाएगी। हमें क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड बाय किससे करना होता है? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 6 5 30। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। समकोण त्रिभुज में था। किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं जिसमें आपको बेस और उसकी हाइट दी हुई हो, लेकिन समकोण त्रिभुज में तो ये होता ही है ना हमारे पास। बस आपको देखना होता है कि इसका बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है। बस कर्ण का यूज ना हो, ये ध्यान रखना। हाँ, बेस और हाइट ना दे रखी हो तो अगर उसमें कोई भी 2 साइड है तो तीसरी निकाल सकते थे। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकोगे। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 30/1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल तो दे रखा है हमें, और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर की है, तो सबसे छोटी जो भुजा है उसकी लंबाई। अब समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट था सिंपल, 5, 12 और 13 का एक ही ट्रिपलेट था ये हमारे पास, जिसमें कर्ण कितना है आपका? 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा आपकी क्या है? 5 है। या फिर हम अगर फॉर्मूला यूज करें तो उसमें क्या होगा? ये आपका कर्ण यहां 13 दे रखे हैं और इसका पेरीमीटर आपका कितना है? क्षेत्रफल आपका 30 है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड ही नहीं है। नहीं है ना। अगर इसमें से कोई एक साइड दे रखी होती, जैसे उसने ये बोल दिया होता कि ये साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है और ये इसका 13 सेंटीमीटर है, अब आप इससे निकाल सकते थे फॉर्मूले से। तो आप यूज करते 1/2 मल्टीप्लाई बेस 12 मल्टीप्लाई हाइट हमें निकालनी है और बराबर में आएगा आपका 30। तो यहां से आप करते तो ये 6 पे कट हो जाता और ये आपका कट हो रहा है 5 से। तो हाइट कितने की आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। 5 और 12 ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा फिर। मतलब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये देखो समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका जो विकर्ण है वो 26 सेंटीमीटर का है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
ये सभी क्वेश्चन उन ट्रिपलेट से रिलेटेड है आपके, जो प्राइम ट्रिपल्स थे। प्रीमा आप दे रखा है 60 सेंटीमीटर का और विकर्ण इसका 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रीमाप मतलब तीनों साइड जो है उनका सम है आपका 60 सेंटीमीटर और विकर्ण 26, ये 26 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये दोनों जब तक नहीं होगी हमारे पास एरिया नहीं निकलेगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों कैसे निकालेंगे? देखो 26 आपका किस ट्रिपल्स में था, मतलब ये इसको 13 मल्टीप्लाई 2 लिख दें तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई 2 10 होना चाहिए और ये आपका होना चाहिए 12 मल्टीप्लाई 2 24 होना चाहिए। तो अगर आप ये 24, 10 और 26 ले रहे हो तो इसका परिमाप 60 बनेगा। 60 बनेगा तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ये चाहिए थे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये आपके पास 12 और 10 से 120 सेंटीमीटर। आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और इसका विकर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है और मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, एक भुजा है ना आपके पास, ये लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है और उसका विकर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। √2a की वैल्यू कौन सा है? देखो आयताकार मैदान है, ये आयत है, वर्ग नहीं है। हाँ, √a² + b², ठीक है। और एक देर का इसने 5, तो a² 5 है, a आपका 5 है तो b निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखा था इसका विकर्ण जो है ना ये 13 सेंटीमीटर का है और इसकी एक साइड जैसे हमने ये मान ली कि ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, हमें ये साइड निकालनी है। तो ये 90 का एंगल बन गया, 90 का है तो ये आपका ट्रिपल्स बनेगा। तो ये 13, ये 5, तो ये आपका कितना है? ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी? और एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 गुना 5 कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ जाएगा आपके पास। आयत का विकर्ण 17 है और परिमाप 46 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कौन सा ट्रिपल्स था जिसमें विकर्ण आपका 17 था? एक 120 आएगा। कौन सा ट्रिपल्स था ये? परिमाप इसका 17 और परिमाप 46 और विकर्ण ये 17 है आपके पास। ये दोनों देखनी है कितने की है पहले, ये चाहिए ना। और इन दोनों के लिए इसने ये बताया कि इसका परिमाप 40 है, मतलब चारों का जो जोड़ा है वो 40 है। अब चारों का 46 है तो इन दोनों का कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। अब ये 23 हो और उन दोनों का जब स्क्वायर करके प्लस करें तो वो 17 आ जाए आपका। 5 और 18, 5 23,
और 15 8 23 18 से तो इससे बड़ा हो गया, ये हो नहीं सकता। 15 और 8, ये 15 तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो 15 8 23 23 46 हो जाएगा। और ठीक है, ये दोनों है हमारे पास, इसकी चौड़ाई और लंबाई, तो इसका एरिया हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके 15 8 120 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। बिना ट्रिपलेट के तो इसमें आप जस्ट इनको यूज कर सकते हो कि हमारा ये हो सकता है आइडिया से, क्योंकि देखो इसमें अब इतना ही पता है हमें कि ये 23 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब ये 23 है तो ये आपका, जैसे हमने मान लिया x, तो ये होगा आपका 23 माइनस x। अब इसमें आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। क्या होगा? 17 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा x के स्क्वायर प्लस इस 23 माइनस x के स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर कितना 576 होता है? नहीं 576 के 569 22 529 और x का स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा 46 x। कितना आ जाएगा? 289, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 46x है और प्लस का 529 है। दूसरी साइड में ले जाओ उसको, 289 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 46x और प्लस कितना हो जाएगा आपका 529 में से माइनस करेंगे तो 0 12 240, ये 240 है। कॉमन वगैरह आ सकता है, 2 कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस ये आ जाएगा 100। मतलब x की हमें ऐसी 2 वैल्यूज आएगी जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो 23x बने और यहां से 120। तो 15 8 120 होता है, 15 8 23 होता है। तो अब यहां से अब ये 15 और ये 8, अब इनको कैसे भी चेंज कर दो आप, मतलब एक 15 होगी और दूसरी 8 होगी। हाँ ये तो सोचना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। और बिना सोचे कोई फॉर्मूला भी यूज ही नहीं होगा ना। चलो ये बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इसी आयताकार मैदान को उसके विकिरण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, और बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल है। मतलब इसका मतलब ये था कि ये हमारे पास अगर कोई आयताकार खेत है, एक चला है इसके विकर्ण के, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों ए पॉइंट से और इन्हें पहुंचना है बी पॉइंट पर। तो एक तो जाएगा यहां से डायरेक्ट और दूसरा जाएगा यहां से होता हुआ। तो पहला क्या करता है, विकर्ण के अलोंग जाता है, तो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है। अब इसने चाल तो बता दिया कि 1 मिनट में कितना कवर करता है, 52 मीटर। अब ये कितने सेकंड में पार कर लेता है, तो 15 सेकंड में जितना किया उतनी उसकी लेंथ आ जाएगी। तो अगर 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में किया 52 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना हो जाएगा, 52/60 गुणा 15, मतलब 15 चौक 60 होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया 13 मीटर। तो मतलब ये विकर्ण कितने का है आपका, 13 मीटर का है। और यहां से अगर वो जाता है तो कितना लगता है इसे, 68 मीटर प्रति मिनट, मतलब 60 मिनट में अब इसे लगते हैं 60 सेकंड में कितना, 68 मीटर। तो 15 सेकंड में कितना आ गया, अभी ये आ गया आपका 17। तो मतलब ये जो पूरा है ये आपका कितना है, यहां से यहां तक है 17 मीटर है।
तो 17 है तो आपका ये 12 हो सकता है, ये क्या होगा 5, तभी आपका ट्रिपर्स बनेगा। ठीक है, 12, 5 और 13 का ट्रिपर्स था आपका पाइथागोरस का। हमें निकालना क्या है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो 12 और 5 के गुना कर देंगे, तो 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन वही था, जस्ट ये निकालना था आपको कितना है, और ये इसने अलग तरीके से दे दिए इसमें। हम्म, पंद्रह सेकेंड कितना 120 आ गया, वही क्वेश्चन हो गया आपका जो हमने किया था। कितना आएगा इसका विकर्ण, मतलब यहां से ये जाएगा तो ये करता है 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में, तो ये आपका कितना आ गया था 17 मीटर। और दूसरा करता है इस खेत को भुजाओं के अनुदिश से 92 मीटर प्रति मिनट की चाल से, तो यहां कितना आ जाएगा आपका ये 23। अब ये 23 है तो क्या होना चाहिए, एक आपका 15 होना चाहिए और एक है 15, 8, 23, तो 15 और 8 की गुणा कर देंगे, एरिया निकालना है ना आपको। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। डिजिट वही सेम है जो पहले थी। थोड़ा सा चेंज कर दिए क्वेश्चन में, बताइए। आयताकार लॉन की जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दे रखी है 3 और 4 की, और क्षेत्रफल इसका 1200 मीटर है, तो लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी 50 हो जाएगा। सिंपल हो गया। देखो 3 और 4 के अनुपात में है, और एरिया कितना होना चाहिए 1200 होना चाहिए, तो भुजाएं क्या होगी 30 की और 40 की होगी, तभी इसका एरिया कितना आएगा 1200 आ जाएगा। अगर ये 30, 40 है तो ये कितना होगा इसका विकर्ण 50 का होगा, तभी आपका ट्रिपर्स बनेगा वो 3, 4 और 5 का, बस 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल ही निकालनी है आपको, तो 50 मीटर की आ जाएगी इसमें। ये बना, ये दे रखा है, निकालना क्या है, ये विकर्ण निकालना है, और इसकी भुजाएं क्या है 3 और 4 के अनुपात में है, मतलब ये अगर 3x है तो ये कितनी होगी 4x होगी। अब ये हमारा 90 का एंगल बनता है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 5x होना चाहिए। x निकालने पहले। अब देखो इसका एरिया इसने बताया कि 1200 मीटर स्क्वायर है, मतलब 3x मल्टीप्लाई 4x कितना है आपका 1200 है, तो यहां से ये आ गया 12x स्क्वायर, किसके बराबर 1200 के, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 100 के बराबर, तो x कितना होगा x 10 आ गया। अगर ये 10 तो मतलब ये 30 का बन गया, ये 40 का बन गया, और ये कितने का बन गया 50 का, विकर्ण आ गया इसका 50। ठीक, और परिमाप कितना हो जाएगा इसका फिर, हाँ 2l प्लस भी, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 70 गुना 2 हो जाएगा। तो वही किया है, क्या है ये 340 है क्या, 3 और 4 देर की, तो वो तभी निकाला है ना एक बार तो x। राइट, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है, क्षेत्रफल वाले, मतलब इनका जितना भी क्षेत्रफल होगा उनको प्लस करेंगे, और वो तीसरे वर्ग के परिमाप क्षेत्रफल के बराबर हो गया, तो आपको बताना है उसका परिमाप क्या होगा। मतलब दो स्क्वायर है इस तरीके से, पहला ये है, दूसरा ये है, दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दिया,
तो आपके पास एक बड़ा स्क्वायर बन गया। तो आपको बताना इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। 45, 40, 32, 48। परिमाप 40 हो जाएगा। मतलब पहले का परिमाप है 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है, तो पहले की साइड कितनी है। परिमाप का मतलब इन चारों साइड का जो सम है ना वो 24 है। तो एक साइड कितने की है 6 सेंटीमीटर की, इसकी साइड कितने की है, तो इसका एरिया आपका हो जाएगा 36, इसका एरिया हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो इसका एरिया होगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब अगर इसका एरिया 100 का है तो इसकी साइड कितने की होगी 10-10 की होगी। हमें परिमाप निकालना है, तो 10 गुना 4 हो जाएगा, कितना 40, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर में नहीं। बत्तीस, 60 और तीसरे वर्ग का परिमाप। सिक्सटी एट, मतलब पहले का परिमाप 32, तो इसकी साइड कितनी होगी 8 की। दूसरे का परिमाप 60, तो इसकी साइड होगी आपकी 15 की। स्क्वायर करेंगे तो ये 64, ये आपका 15, 225, तो ये कितने का आ गया था 289, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 गुणा 4 करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। आगे फिर 13 सवाल आज के। तो अब बस वो प्राइम ट्रिपल्स है वो याद कर लेना कुछ आप, सारे ना हो फिर भी कुछ बेसिक तो कर ही सकते हो।